तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन और पवित्र नदी के किनारे, जहां से कई तीर्थ यात्राएं शुरू होती थीं, सिद्धक्षेत्र नाम का एक गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने आस्थावान लोगों और दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसमें एक अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग तभी अपनी दिशा स्पष्ट करता था जब कोई तीर्थयात्री अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची आस्था और निस्वार्थ भाव से अपनी यात्रा करता था, न कि केवल दिखावे के लिए। श्रावण मास में कई तीर्थयात्री इस मंदिर में आते थे और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले शिवलिंग के दर्शन करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनकी यात्रा सफल होती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से सिद्धक्षेत्र के तीर्थयात्रियों में दिखावा और यात्रा का अभिमान बढ़ गया था। वे अपनी यात्रा को केवल एक शारीरिक उपलब्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी दूर तक चला और कितनी कठिनाइयां सही इसका बखान करता था, जिससे उनकी यात्रा में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही बहुत से लोग यात्राएं करते थे, पर उनमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक बोध की कमी थी। अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग, जो कभी सही दिशा दिखाता था, अब पूरी तरह से धुंधला और अस्पष्ट लगने लगा था। उसकी दिशा का कोई संकेत नहीं मिलता था। गांव में एक अजीब सी निराशा और भटकाव आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी तीर्थयात्री उस शिवलिंग से सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का अस्पष्ट होना उनके भीतर के अहंकार और शिव जी की नाराजगी का संकेत है। गांव में यात्री मोहन नाम का एक युवा तीर्थयात्री था। उसने कई कठिन यात्राएं की थीं और कई मील पैदल चला था, पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि उसने जितनी यात्राएं की हैं, उतना कोई नहीं कर सकता, और वह अपनी शारीरिक क्षमता पर बहुत गर्व करता था। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो कम यात्रा करते थे या जो आंतरिक यात्रा की बात करते थे। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी यात्राओं की संख्या और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग दिशाहीन दिख रहा था और सिद्धक्षेत्र में एक अजीब सी उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध संत, जो वर्षों से सिद्धक्षेत्र की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने यात्री मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन को किसी से सलाह लेना पसंद नहीं था, पर संत की आंखों में उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसने उसे आकर्षित किया। संत ने शांत स्वर में कहा, मोहन, यह स्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जिसे केवल बाहरी रास्तों से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए स्पष्ट है क्योंकि तुम्हारे भीतर यात्राओं का अभिमान और आंतरिक मार्गदर्शन के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बाहरी तपस्या से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से अपनी दिशा स्पष्ट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और दिखावे के मैल को हटाकर आस्था की सच्ची यात्रा अपनाओगे। संत ने मोहन को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग को फिर से उसकी दिशा स्पष्ट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए किसी दूर की यात्रा पर नहीं जाना है, न ही किसी बड़े दल का हिस्सा बनना है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अविश्वास, अभिमान और बाहरी दिखावे को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन के सहारे छोटी ही दिन इस शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और अपने गांव के सबसे असहाय और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा, मानो तुम स्वयं शिवजी का मार्गदर्शन कर रहे हो। ये तुम्हारा आंतरिक यात्रा तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का भटकाव नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। मोहन ने चुनौती सुनी।
उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने सारे ज्ञान और अनुभव को छोड़कर केवल अपनी अंतरात्मा पर निर्भर रह सकता था, जब उसने जीवन भर केवल भौतिक यात्राएं की थीं। पर संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को स्पष्ट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। मोहन ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने दूर की यात्राओं के अपने सारे नक्शे और यात्रा वृतांत एक तरफ रख दिए। अब वो अपने हाथों से अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से शिवलिंग को स्पर्श करता। वो केवल उसकी बाहरी बनावट को महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर की अंतरात्मा की आवाज और सही मार्ग की अदृश्य पुकार को समझने का प्रयास करता था। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक तीर्थयात्री जिसने जीवन भर केवल शारीरिक यात्राएं की थी, वह अब अपनी आंतरिक दिशा और आध्यात्मिक गहराई पर भरोसा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे कोई स्पष्ट दिशा दिख नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो बाहरी मार्गदर्शन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, वही अब उसे आंतरिक बोध और विनम्रता सिखा रही थी। उसका अहंकार ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे मोहन हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को स्पर्श करता गया और अपने गांव के सबसे असहाय और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाता गया, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के तर्क के शोर और आध्यात्मिक अविश्वास को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल कितनी दूर चला गया या कितने मील तय किए, इस पर नहीं, बल्कि प्रत्येक स्पर्श की पवित्रता और आत्मा की सच्ची यात्रा पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल लोगों को रास्ता दिखाना नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था और गांव में निराशा गहरी थी। मोहन लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बच्चा, जो भीड़ में कहीं खो गया था और अपनी मां को ढूंढ रहा था, भयभीत होकर रो रहा था। उस निरीह बच्चे की परेशानी को देखते ही मोहन के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा मार्गदर्शन केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर भटके हुए जीव को सहारा देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे को धैर्य से समझाया और उसे उसकी मां तक पहुंचाया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। मोहन अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष तीर्थयात्रा का संकल्प लिया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग, जो दशकों से धुंधला और दिशाहीन था, अचानक एक तीव्र उज्ज्वल प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगी और उस पर एक स्पष्ट मार्ग अंकित हो गया, जो किसी अज्ञात दिशा की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं,
बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला दिखावा और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी भटके हुए लोगों को अपने जीवन में एक नई सच्ची दिशा मिल गई और वे अब आपसी सहयोग से रहने लगे। सिद्ध क्षेत्र में फैली निराशा तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी तरह से स्पष्ट और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मोहन को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि छोटी ही ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि मोहन के भीतर के अहंकार, त्याग और अटूट आंतरिक मार्गदर्शन का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। सिद्ध क्षेत्र वास्तव में सच्ची आस्था, निस्वार्थ सेवा और सही दिशा का स्थान बन गया था। मोहन, जो कभी भटकता और अहंकारी माना जाता था, अब सिद्ध क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची यात्रा और दिव्यता केवल बाहरी मील तय करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और हर भटके हुए को सही दिशा दिखाने में मिलती है। अस्पष्ट मार्गदर्शी शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची आस्था और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।